तो नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इसमें बात करेंगे क्लास 10th साइंस क्वेश्चन पेपर। दोस्तों विज्ञान के जो प्रश्न है आप सभी को ली गई 27 मार्च का ये क्वेश्चन पेपर है और आज हम लोग मिलाने का प्रयास करेंगे कि आप सभी ने कितना सही टिक मार के आया है, कितना गलत टिक मार के आया। ठीक है, तो फटाफट हम लोग मिलाने का प्रयास करते। चलिए आज का पहला प्रश्न की बात करूँ मैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है। तो वो होता है दोस्तों आप सभी का अवतल दर्पण में, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 1 दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होता है दोस्तों, क्या अवतल दर्पण। चलिए अगला प्रश्न। और यहाँ पे क्वेश्चन देखिए जो भी छात्र मारे हैं 3 में वो आपका गलत है, इस पर ध्यान ना दें। जो आपका 1 दिखा दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। दोस्तों वो जो होता है आप सभी का अवतल दर्पण होता है, इसमें भी यानी कि जो ऑप्शन नंबर 1 दिखाई दे रहा है वो भी आपका सही से उत्तर होगा। ठीक है, तो 1 और 2 का दोनों का उत्तर ही आपका ऑप्शन नंबर 1 सही से उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं। तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप सभी का कि यदि लेंस जो एक लेंस की क्षमता -2 डी है तो डायप्टर है, तो फोकस की दूरी क्या होगी। तो फोकस की दूरी जो होगी वो सब आप सभी का -50 सेंटीमीटर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर हुआ दोस्तों। ठीक है, 3 का ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। और चौथा क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किस माध्यम का आवर्धन अधिकतम होता है। तो वो होता है सबसे ज़्यादा किसका, दोस्तों हीरा का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 दिखाई दे रहा है डी, वो आपका सही से उत्तर होता है दोस्तों। ठीक है, 4 का ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न हीरा का होगा। पांचवा प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा है कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सा प्रघटना होती है। प्रिज्म जो होता है ना, आपसे वो पता होना चाहिए, वो वर्ण विक्षेपण होता है। जो 7 प्रकार के कलर निकलते हैं, रंग निकलते हैं, उसे हम लोग वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। यानी कि 5 का जो ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है वो आप सभी का सही से होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न पांचवा हो गया। छठा प्रश्न पूछा जरा दुर्दिशा किस प्रकार से लेंस हम लोग दूर किया जा सकता है। जो जरा दुर्दिशा दोस्तों हम लोग किससे द्विफोकस लेंस, यानी कि जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है वो आप सही सही से उत्तर होता है। ठीक है, कौन सा 6 का जो ऑप्शन नंबर 3 दिखाई दे रहा है द्विफोकसी लेंस, वो आपका सही से उत्तर होता है। चलिए अगला प्रश्न। और सातवां प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि खतरे का निशान किस रंग का बना होता है। तो वो आपका लाल सही से उत्तर दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है 7 का, वो सही से उत्तर लाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न फटाफट मिलाते रहिए, फिर लास्ट में कमेंट कर बताइए कि आपने कितने सही मारा। ठीक है, चलिए आठवां प्रश्न पूछा है कि विभवांतर का असही मात्रक क्या है। तो देखिए विभवांतर का जो असही मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 1 दिखाई दे रहा है 8 का, वो आपका सही से उत्तर होता है। चलिए अगला 9वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि विद्युत परिपथ में धारा के माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है। देखिए धारा मापने के लिए हम लोग एमीटर का उपयोग करते हैं, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 3 दिखाई दे रहा है आप सभी का एमीटर, वो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, 9 का ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न 10वां प्रश्न देखा जाए। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि हाँ किसी बल्ब में ठीक है मिनट में 120 वर्ग आवश्यकता प्रवाहित धारा की मान जाती है। देखिए इसका मान जो है दोस्तों वो 2 ये हो जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 2 दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि 10 का जो ऑप्शन 2 दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला बात करते हैं। और यहाँ पे 11 प्रश्न की बात करूँ मैं, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछे कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है तो कितना होगा दोस्तों। 11 का बात करूँ तो ऑप्शन 4 सही से उत्तर 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल आपका सही से उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 दिखाते वो आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, 11 का ऑप्शन नंबर 4 डी। 12वां प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन पूछा विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को कहते हैं। तो क्या बोलते हैं जनित्र, तो हम लोग क्या कहते हैं। तो 12 का जो ऑप्शन 1 दिखाते हैं वो आपका सही से उत्तर है दोस्तों। ठीक है, 12 का ऑप्शन 1। चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं। 13वां प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि लघुपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है तो हो जाता है दोस्तों आप सभी का 13 का जो बात करूँ मैं, तो वो आप सभी का बहुत अधिक हो जाता है दोस्तों। क्या होता है, अधिक होता है, यानी कि जो ऑप्शन 1 दिखा रहा वो आपका सही से उत्तर होगा। और 14वां प्रश्न पूछा है कि नीला लेटोस्फीयर किसके लाल हो जाता है। देखिए लाल के कौन करता है, नीला लेटोस्फीयर अम्ल करता है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 1 दिखा रहा वो आपका सही से उत्तर होगा। देखिए 13 का 14 का 1 होगा, 13 का भी 1 होगा। ठीक है, तो वो अम्ल होगा दोस्तों। कौन करता है नीला को लाल, वो अम्ल करता है। ठीक है, तो वीडियो में थोड़ा स्पीड बना रहा हूँ क्योंकि आपको क्वेश्चन फटाफट आंसर मिलाना है, फिर आगे की परीक्षा की तैयारी में जुट जाना है। चलिए 15 प्रश्न में कौन सा क्षार है, क्षार बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन 4 दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होगा, वो क्षार है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए 15 का 16 प्रश्न। और 16 प्रश्न पूछ रहा है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र है दोस्तों आप सभी का CaSO4, ये आपका 2H2 ये हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होता है। ठीक है, तो 16 का ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न। और 17 प्रश्न बात करूँ मैं, यहाँ पे समीकरण इतने प्रकार की अभिक्रिया है। तो अभिक्रिया पूछा गया है दोस्तों। 17 का जो वो दिखाई ये आपका वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है दोस्तों, वो बांटने का काम करे, यानी कि देखिए जुड़ा हुआ था कट जा रहा है, यानी कि वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए 17 हो गया। 18 प्रश्न। 18 प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि जल के विद्युत बटन को कैथोड जो होता है कौन सी गैस मुक्त करती है। जो वो कैथोड जो मुक्त करके दोस्तों आप सभी का वो H2O करती है, यानी H2 करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होगा H2। ठीक है, 19 का ऑप्शन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे 19वां प्रश्न की। चलिए और यहाँ पे क्वेश्चन की बात करूँ मैं, यहाँ उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या कहते हैं। देखिए उपचयन अपचयन अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोलते हैं, यानी कि जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे
आप सभी का 3 दिखाई दे रहा है आप सभी को, वो आप सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया। 20वां प्रश्न, विद्युत का सर्वोच्चम चालक क्या है? तो सबसे चालक में क्या होगा? कॉपर हो जाएगा। तो 21 का ऑप्शन एक सही से उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 21 का और 21 का, हाँ 20 का, हाँ 20 का ऑप्शन नंबर एक सही से उत्तर होगा। ठीक है, थोड़ा डाउट है, चलिए 20 का ऑप्शन नंबर एक सही से उत्तर होगा। चलिए 20 का ऑप्शन एक ही होगा। अब 21 में आपने बोल दिया तो आप 21 सोचिएगा। चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं। और 21वां प्रश्न अब यहाँ पे है। तो गंधक डैश है, तो गंधक एक है, क्या है? एक अधातु है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 2 दिखाई दे रहा है वो आपका सही से होगा। ठीक है, 21 का ऑप्शन 2 सही से होगा। चलिए इसका कट गया था इसलिए, चलिए तो वो एक अधातु है। 22वां प्रश्न, सीसा एवं टीस का मिश्रित जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो आप सभी को शोल्डर कहलाता है। जो ऑप्शन एक दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर हो जाएगा। सीसा और टीन को जो मिश्रित धातु कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? शोल्डर कहलाता है। ऑप्शन नंबर एक। 22वां प्रश्न हो गया। 23वां प्रश्न, 23वां प्रश्न आप सभी का यहाँ पे इसका सामान्य सूत्र देखिए। सामान्य सूत्र पूछा गया, ये जो है ना वो आप सभी का किसका है दोस्तों? वो एल्कन का हो जाएगा। यानी कि जो ऑप्शन एक 2 दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर है, एल्कन का वो सामान्य सूत्र है। ठीक है, चलिए 24वां प्रश्न बात करते हैं। यहाँ पे प्रकाशन समूह है। तो देखिए ये जो समूह हो जाएगा दोस्तों आप सभी का 24 का मैं बात करूँ तो ऑप्शन 2 दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर हो जाएगा दोस्तों। क्या? ऑप्शन नंबर 2। चलिए 25वां प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा कि एंथ्रेल सोडियम के अभिक्रिया करने से कौन सी गैस बनती है? देखो ये जो बनेगी दोस्तों गैस की बात करते हैं H2 बनता है। यानी कि जो यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। 26वां प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? आवर्तों की संख्या 7 होती है दोस्तों। यानी कि जो ऑप्शन एक दिखाई दे रहा है 26 का वो आपका सही से उत्तर कितने होते हैं दोस्तों? 7 होती है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए और 27वां प्रश्न की बात करूँ, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि स्वपोषण किसकी आवश्यकता होती है? तो स्वपोषी के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, वो किसकी होती है दोस्तों? वो इनमें से सभी 1 2 3 यानी कि ऑप्शन जो 4 दिखा दे रहा है वो आपका सही से उत्तर हो जाएगा। 27 का ऑप्शन नंबर 4। चलिए 28वां प्रश्न, जठर ग्रंथियों पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है दोस्तों? वो आप सभी का 28 का जो हो जाएगा वो आमाशय में ही पाई जाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो एक दिखा दे रहा है वो आपका सही से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। और यहाँ पे 29वां प्रश्न की बात करो, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि पित्तरस का स्राव होता है। तो पित्तरस का स्राव कहाँ होता है? यकृत में होता है। यानी कि जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 दिखा दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों। 29 का ऑप्शन नंबर 4। चलिए 30वां प्रश्न देखते हैं। 30वां प्रश्न आप सभी का क्या पूछा गया है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है तो कौन सी को दोस्तों? तो 31 का बात करूँ मैं तो ऑप्शन नंबर बी सही से उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 30 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए और यहाँ पे 31वां प्रश्न बात करूँ मैं, यहाँ पे घोंघा रोग पनपता है। तो वो जो पनपता है दोस्तों वो आयोडीन की कमी से होता है। यानी कि जो ऑप्शन नंबर 4 जो दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, घोंघा रोग क्यों होता है? आयोडीन की कमी से, इसलिए आयोडीन युक्त नमक की सलाह दी जाती है लेने के। चलिए 32 का प्रश्न बात करें। यहाँ पे प्रश्न पूछा कि परागकोश में क्या पाए जाते हैं? तो क्या पाए जाते हैं दोस्तों? परागकण पाए जाते हैं। कि जो ऑप्शन नंबर 3 दिखाई दे रहा है वो आपका सही से होता है। 32 का ऑप्शन नंबर 3। चलिए बात करते हैं 33 प्रश्न की। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों कि मानव में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो ये जो होगा दोस्तों आप सभी का 33 का वो होगा दोस्तों योनि में। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 2 दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, 33 का ऑप्शन नंबर योनि में नहीं, हाँ ये होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, 33 का भी बात करूँ मैं तो ऑप्शन नंबर 4 सही से उत्तर होगा। ठीक है, चलिए ये आपको याद रखना है। 31वां हो गया। अब बात करें 34वां प्रश्न की। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि किसी जीव की, ठीक है, जीनी संरचना कहलाती है। तो वो कहलाएगी दोस्तों आप सभी का 34 का ऑप्शन नंबर बी। ये आपका सही से उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला बात करते हैं। और 35वां प्रश्न यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा गया है कि एक स्त्री में कौन से लिंग का गुणसूत्र मिलते हैं? तो स्त्री में आपको पता होना चाहिए एक्स एक्स होता है। कि 35 का जो ऑप्शन एक दिखा वो आपका सही से उत्तर है। पुरुष के लिए एक्स वाई होता है। ठीक है, आपको पता रखना है। 35 का ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला प्रश्न। 36वां प्रश्न यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा गया है कि जैव अवधारण के कारण रसायन है। तो ये आपका ऑप्शन जो डी दिखा रहा है DTT वो आप सही से उत्तर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 36 का ऑप्शन नंबर 4 सही से उत्तर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया 37वां नंबर की बाद उपभोक्ता होता है। तो बाद होता है वो द्वितीय पोषण की। तो 37 का ऑप्शन नंबर 3 तृतीय पोषक स्तर में आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 3 दिखा दे रहा है 37 का वो सही से उत्तर होगा। 38वां प्रश्न क्या प्रश्न पूछा? चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? चिपको आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था आपका 1970 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो 1 दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, 49वां प्रश्न क्या प्रश्न पूछा कि जब पवन चक्की को उपयोगी ऊर्जा के लिए निम्न कीमतें होनी चाहिए। तो कितना वेग होना चाहिए? तो कम से कम हमको पता होना चाहिए 25 किलोमीटर पावर हर घंटा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाते हैं वो आपका सही से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो 39 का ऑप्शन नंबर 2। बात करें आज का अंतिम प्रश्न 40वें प्रश्न की। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि जल विद्युत संरचना किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा से रूपांतरित करती है? देखिए तो वो जो करीब जो जल विद्युत को ऊर्जा में परिवर्तन करती है। तो 40 का जो ऑप्शन वो इस तरह ऊर्जा का ऑप्शन जो 4 दिखाते हैं वो आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 40 का 40 आपसे मिला लिया होगा। आई होप आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से दूसरी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।